आप देख रहे हैं टीवी 100 नेशनल, जहां हम आपको बताते हैं बाजार की हर बड़ी खबर। जब भी शेयर मार्केट का नाम आता है, रिटेल निवेशकों के बारे में कई जगहों पर चर्चा होती है। पिछले कुछ समय में मार्केट में रिटेल निवेशकों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। शेयर या म्यूचुअल फंडों से जुड़ी खबरें पढ़ने के दौरान कई बार आपका सामना रिटेल निवेशक टर्म से जरूर हुआ होगा। क्या आप इसका सही मतलब जानते हैं? अगर नहीं तो हम आपको इस रिपोर्ट में समझाएंगे कि क्या होता है रिटेल निवेशक। शेयर बाजार से जुड़ी खबरें पढ़ने के दौरान आपने कई बार रिटेल निवेशक का जिक्र सुना होगा। आपका सामना कभी न कभी रिटेल निवेशक नाम के शब्द से जरूर हुआ होगा। किसे कहा जाता है रिटेल निवेशक? रिटेल निवेशक ऐसे निवेशकों को कहा जाता है जो गैर प्रोफेशनल रूप से, यानी कि जो प्रोफेशन से निवेशक नहीं होते और अलग अलग तरीके की सिक्योरिटी, स्टॉक, फंड, म्यूचुअल फंड खरीदते और बेचते रहते हैं। हालांकि रिटेल इन्वेस्टरों की कोई परिभाषा नहीं होती। क्या आप भी करते हैं शेयर बाजार में निवेश? अगर आप किसी कंपनी में निवेश करना चाहते हो तो सबसे पहले उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लें। जब तक उस कंपनी के बारे में आपको पूरी जानकारी हासिल नहीं होती, तब तक उस कंपनी में निवेश करने से आपको बचना चाहिए। हमेशा ऐसी कंपनियों में निवेश करना चाहिए जिसका बिजनेस मॉडल अच्छा हो और वो कंपनी बिजनेस भी अच्छे से कर रही हो। अगर बिजनेस मॉडल अच्छा है तो सीधी सी बात है कि मुनाफा भी बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो ये देखना चाहिए कि कंपनी अपने फील्ड की लीडर कंपनी है या नहीं। किसी भी सेक्टर की लीडर कंपनी पर प्रमुखता से ध्यान देना चाहिए। कहने का मतलब साफ है कि निवेश करने के लिए सबसे पहले उस कंपनी को चुनना चाहिए जो अपने क्षेत्र के प्रसिद्ध कंपनी हो। क्या आप भी शेयर बाजार में निवेश करते हैं? इन्वेस्टमेंट के लिए 2 इंच पुट्स फॉर्मूला अमल करना चाहिए। रिटर्न ज्यादा, रिस्क कम। ऐसी कंपनियों में निवेश करें जहां रिटर्न ज्यादा मिले लेकिन रिस्क बहुत ही कम हो। निवेश हमेशा लंबी अवधि के लिए करें। ऐसे निवेश से बचें जिसमें या तो बहुत बढ़िया रिटर्न मिलेगा या फिर भयंकर नुकसान की संभावना है। निवेश की सट्टेबाजी की तरह नहीं देखना चाहिए। अगर आपने पोर्टफोलियो बना लिया है तो लंबी अवधि के निवेशक बने। अगर रिटर्न का दोबारा निवेश के रूप में लगाते हैं तो लंबी अवधि में आपका रिटर्न मल्टी बैगर साबित होगा। ऐसे कंपनी का चयन करें जिसका शेयर कम कीमत में उपलब्ध हो और जिसका बिजनेस मॉडल फ्यूचरिस्टिक हो। इन कंपनियों में पहले निवेश करें, फिर मुनाफा कमाएं और दोबारा उस मुनाफा को निवेश करते जाएं। ऐसा करने से लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट पर कई गुना रिटर्न हासिल होगा। ऐसे बिजनेस में ही निवेश करें जिसके बारे में आपको पहले से ही काफ़ी जानकारी उपलब्ध हो। लेकिन अगर आप ऐसे बिजनेस में निवेश कर रहे हैं जिसके बारे में आपको कोई अंदाजा तक नहीं, तो ऐसे बिजनेस में निवेश करने के लिए आपको खुद को रोकना चाहिए। यानी आपको अगर किसी कंपनी का आइडिया नहीं है तो उसमें निवेशक बनने से दूरी बनानी चाहिए। कभी भी किसी भी की नकल या होड़ से निवेश करने से बचना चाहिए। तभी तो कहा जाता है कि दूसरे निवेशकों को देखते हुए ऐसे बिजनेस में एंट्री नहीं लें जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं हो। कैलकुलेशन के लिए कंप्यूटर की जगह लगाएं कॉमन सेंस। निवेश के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, कोई रणनीति तैयार कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको कैलकुलेशन के लिए कंप्यूटर की जगह कॉमन सेंस का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। इससे निवेश को लेकर आप सही फैसला ले पाएंगे। इसके अलावा इन्वेस्टर्स को कभी भी ग्रीडी यानी भूखा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि कभी कभी ज़्यादा रिटर्न की भूख में निवेशकों को डूबना पड़ता है। यानी लालच से खुद को हमेशा दूर रखना है। ज़्यादातर निवेशक के साथ ऐसा होता है कि वे मानसिक रिटर्न पा चुके हैं, लेकिन बुल रन में वो और ज़्यादा रिटर्न की चाहत रखते हैं। ऐसे में कई बार मार्केट टूट जाता है और उन्हें काफ़ी नुकसान झेलना पड़ सकता है। कैलकुलेशन के लिए कंप्यूटर की जगह कॉमन सेंस का ज़्यादा इस्तेमाल निवेशकों को यहाँ नहीं बोलना चाहिए कि खरीदारी कीमत से नीचे करें और हमेशा सेफ्टी का मार्जिन लेकर चलें। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो कई हद तक होने वाले नुकसान को बचाए रख सकते हैं। आजकल रिटेल निवेश किसी ट्रेड को पूरा करने के लिए ब्रोकर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। आमतौर पर किसी रिटेल निवेशक की बाजार में छोटी मात्रा में सिक्योरिटी खरीदने की क्षमता होती है जो उनकी नौकरी या व्यवसाय के आय से बनती है, जिसके चलते रिटेल निवेशक किसी
इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के मुकाबले कम मात्रा में निवेश और कम बार ट्रेड करते हैं। निवेशक इक्विटी, बॉन्ड और अन्य मार्केट में खरीदना और व्यापार बेच करते हैं। रिटेल निवेशक इन सिक्योरिटी को किसी बैंक या दलाल के जरिए खरीदते हैं। इसके अलावा रिटेल निवेशक अपने पर्सनल अकाउंट के द्वारा अपने लिए ही सिक्योरिटी में ट्रेड करते हैं। वे किसी संस्था के लिए सिक्योरिटी नहीं खरीदते हैं। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति किसी स्टॉक ब्रोकर के जरिए अपने पैसों से अपने लिए शेयर खरीदता या बेचता है तो वह एक रिटेल निवेशक होता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि रिटेल निवेशक शब्द का उपयोग ऐसे भी सभी निवेशकों के लिए किया जाता है जो कोई इंस्टीट्यूशन, बैंक, म्यूचुअल फंड, कंपनी या अन्य संस्थान से नहीं होते हैं बल्कि एक इंडिविजुअल होते हैं। आज के समय रिटेल निवेशक भारत में स्टॉक एक्सचेंज पर बड़ी मात्रा में मार्केट शेयर का हिस्सा हैं, जिनके द्वारा शेयर मार्केट पर निवेश का टर्नओवर साल 2021 में 45% तक पहुंच चुका है। भारत में रिटेल निवेशक की सुरक्षा के लिए मार्केट रेगुलेटर यानी सेबी के द्वारा नए कानूनों को बनाया जाता है और साथ ही संशोधन भी किया जाता है। आजकल IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर के लिए अप्लाई करने में रिटेल निवेशक की सहभागिता काफी बढ़ गई है। IPO में निवेश करना लोगों की पहली पसंद। पिछले कुछ समय से IPO में अच्छे लिस्टिंग रिटर्न्स देखने को मिले हैं, जिसके चलते रिटेल निवेशक IPO में निवेश करना पसंद कर रहे हैं। IPO में RII यानी रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैटेगरी के अंदर कट ऑफ प्राइस पर बिड किया जा सकता है। RII के लिए कुछ शेयर्स इशू का कम से कम 35% हिस्सा रिजर्व रहता है। बीते हफ्ते RBI ने इंडियन ओवरसीज बैंक के पूर्व MD और सुब्रमण्य कुमार के DHFL के लिए एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया। इससे पहले सेवानिवृत्त RBI अधिकारी JB भौरिया के PMC बैंक का एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया था। सरकार ने संकट का हाल निकालने के लिए उदय कोटक को IL&FS के चेयरमैन के रूप में नियमित किया था। IL&FS के मामले में प्रोविडेंट फंडों ने फुल रिपेमेंट की मांग की थी। उनसे इन पैसे के कर्मचारियों को रिटायरमेंट सेविंग करार दिया था। कोटक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तर दिया था कि जिन बैंक, म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनियों ने इसमें निवेश किया था वे खुदरा निवेशकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। PMC बैंक में डिपॉजिट इंश्योरेंस के तहत खुदरा जमाकर्ताओं को 1 लाख रुपए तक का कवर मिला है। हालांकि इससे अधिक जमा असुरक्षित है। इस मामले में एडमिनिस्ट्रेटर का फैसला करना होगा। बढ़ रहे हैं रिटेल निवेशक। शेयर बाजार रेगुलेटर सेबी चेयरमैन अजय त्यागी ने कोरोना संकट के दौर में रिटेल निवेशक की संख्या बढ़ने पर हैरानी जताई। FICCI के कैपिटल मार्केट से जुड़े कार्यक्रम में अजय त्यागी ने कहा कि आमतौर पर हर महीने करीब 5 लाख डीमैट खुलते हैं, लेकिन जून के महीने में करीब 10 लाख डीमैट खाते खुले। त्यागी ने कहा कि रिटेल निवेशकों की सक्रियता कोरोना संकट के दौर में थोड़ी चौंकाने वाली है, लेकिन ये कोई चिंता की बात नहीं है। आज की इस वीडियो में हमने बताया कि क्या होते हैं रिटेल निवेशक, किस तरह रिटेल निवेशक काम करते हैं, रिटेल निवेशक का शेयर मार्केट पर पड़ता है क्या असर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। इस तरह के तमाम वीडियो देखने के लिए, शेयर मार्केट की तमाम बड़ी जानकारी के लिए देखते रहे TV 100 नेशनल।